नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका शीर्षक है भारत की खोज। भारत की खोज एक पूरक पुस्तक है और आप जानते हैं कि पूरक पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई है। किसी भी पूरक पुस्तक को पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि ऐसी विधाएं जो आप अपने सामान्य पाठ्यक्रम में जिनके संदर्भ में जानकारियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें, आपके भीतर पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो। इस क्रम में हमारे पास विश्व इतिहास में सराही गई पुस्तक मौजूद है और वह पुस्तक है भारत की खोज। भारत की खोज एक ऐसी पुस्तक है जो इतिहास, साहित्य, संस्कृति, समाज, अनेक विषयों की सीमाओं को तोड़ती हुई अपनी सीमाओं का लगातार विस्तार करती है, जो हमारे साथ अनेक ऐसे विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत करती है जिनके संदर्भ में जानना आवश्यक है। हमारे भीतर जो भारत रहता है वह कैसा भारत है, उसकी खोज हम किस तरह से करें, और इसी भारत की खोज में जो महत्वपूर्ण महापुरुष निकले वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और मृत्यु पर्यंत वे इस देश के प्रधानमंत्री रहे। एक स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में, एक आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में और एक बहुत ही महान और श्रेष्ठ लेखक के रूप में हम पंडित नेहरू को याद करते हैं। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बाल दिवस उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 सितंबर सन 1889 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जैसा इस देश का विज़न आप लोगों के सामने आ रहा है उसमें बहुत कुछ उस स्वप्न दृष्टा के विचार मिले हुए हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक जन सामान्य के नेता के रूप में पंडित नेहरू आज भी सभी के हृदयों पर राज करते हैं। पंडित नेहरू एक ऐसे नेता थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व नेता के रूप में विश्व शांति की दिशा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक लेखक के रूप में आपने 3 महत्वपूर्ण और अमूल्य रचनाएं साहित्य संसार को दी, जिनमें एक पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। दूसरी उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आत्मकथा, जिसके माध्यम से अपने पूरे जीवन की संघर्ष यात्रा को वे हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भारत की खोज जो अंग्रेजी में लिखी गई और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जो पुस्तक लिखी गई, जो पंडित नेहरू ने जेल में रहने के दौरान लिखी। जेल में, अहमदनगर जेल के किले में जब उन्हें बंदी बनाकर रखा गया तो वहाँ अपने 5 माह के कारावास के दौरान उन्होंने ये अमूल्य रचना साहित्य और समाज को प्रदान की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में उन्हें अहमदनगर किले में रखा गया था। 1946 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर विकसित भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिलता, अतीत को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके संदर्भ में अपने समय के एक बहुत वैज्ञानिक मस्तिष्क अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो आइए आज हम इसी पुस्तक के 3 अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता पर बात करेंगे।
जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आपके पठन कौशल को विकसित करना है, नई नई विधाओं के प्रति आपके हृदय में जिज्ञासा जागृत करना है, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, व्याकरण आदि के बीच में जो बाधाएं, जो सीमाएं आपके मस्तिष्क को बाधित करती हैं, उन्हें दूर कर स्वच्छंद रूप से सोचने के लिए आपको मजबूर करना है। तो इसी क्रम में जो तृतीय अध्याय है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में हमें बताते हैं। आप जानते हैं कि इंडस से ही इस देश का इंडिया नाम पड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दो बहुत महत्वपूर्ण नगर अवशेष के रूप में हमें खुदाई में प्राप्त हुए, जिनमें है मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में मिला हुआ नगर हड़प्पा। इनकी खुदाई ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। अनेक प्रकार के स्थापित जो तथ्य थे वह टूट गए। लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिनके संबंध दूर दूर फैली सभ्यताओं के साथ रहे हैं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर मिले हैं कि सभी हतप्रभ रह जाते हैं। काठियावाड़ में, पश्चिम में, पंजाब के अंबाला शहर में, जो अब हरियाणा में शामिल है, और गंगा की घाटी तक यह सभ्यता फैली हुई थी। यह केवल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़कर मानव मात्र के कल्याण हेतु इस संस्कृति में हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी हमें जिस रूप में प्राप्त होती है, उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कितनी धर्मनिरपेक्ष थी। धार्मिकता के तत्व यद्यपि इसमें मौजूद थे, पर वे किसी भी तरह से हावी नहीं थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह भारतीय सांस्कृतिक अग्रदूत बनी। सिंधु घाटी की सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए, उनके साथ व्यापार स्थापित किया। कुछ दृष्टियों से यह उनसे बेहतर भी थी। यह एक ऐसी नागरी सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और वे सभी दुकानें संभवतः छोटी थी। आप आश्चर्यचकित करेंगे कि आज चंडीगढ़ में जिस तरह की दुकानें मुख्य मार्गों पर जैसे नहीं खुलती, उस तरह की स्थिति हम सिंधु घाटी की सभ्यता में देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत कई ऐसे दौरों से गुजरा जिसके कारण असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन आज भी भारत की वह 6-7 हज़ार पुरानी सभ्यता अपने जीवंत रूप में हमें लगातार आकर्षित करती है। वहाँ एक विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें हमेशा से एक सामाजिक प्राणी के रूप में ऊंचे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में रखने के रूप में प्रेरित करता है। इसमें अनेक प्रकार के ऐसे चिन्ह मिले हैं जो उस घाटी की सफाई व्यवस्था को भी हमारे सामने रखते हैं। तो लेखक विस्तार से सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में हमें बताते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद पंडित नेहरू आर्यों के आगमन की बात करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य यहाँ के मूल निवासी थे कि नहीं थे, इस पर अनेक प्रकार की चर्चा परिचर्चा होती है। लेखक मानते हैं कि हमारे जितने प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक विकास की चरमोत्कर्ष स्थिति जहाँ है, जो बहुत महत्वपूर्ण थातियाँ हैं, उनसे परिचय प्राप्त कर पाते हैं। सही अर्थों में मानव कल्याण के लिए किस प्रकार का जीवन जिया जाना चाहिए, यह भी हम समझ सकते हैं। लेखक वेदों की बात करते हैं। वेद हमारे सब प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और कुछ वेदों को देवत्व द्वारा प्रदान किए गए मानते हैं,
तो कुछ लोग मानते हैं उन्हें मनुष्यों ने ही लिखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिलने के बाद वेदों के समय को हम और पीछे लेकर के गए हैं। हम ऐसा महसूस करने लगे हैं कि कहीं न कहीं वेदों का समय जो निर्धारित किया जाता है वह उस वास्तविक समय से कहीं बहुत पीछे है। हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वेदों की ऋचाओं का, ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करते हैं कि इतने स्वतंत्र और इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रारंभिक रूप में मनुष्य देने में कैसे कामयाब हुआ। तमसोमा ज्योतिर्गम्य या मृत्योमा अमृतम गम्य के जो सिद्धांत आज भी जन जन में गूंजते हैं, विश्व साहित्य में गूंजते हैं, विश्व मानवीय संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, उनके प्रति उनके मूल स्रोत को जान करके हम हतप्रभ हो जाते हैं और हम गर्व और गौरव से भर जाते हैं कि उनका निर्माण इसी पवित्र भारत भूमि पर हुआ। लेखक के अपने शब्दों में, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। तो कहीं न कहीं उनका सारा भाव केंद्रित वर्तमान समय के प्रति था कि हम जिस युग में रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, उन्हीं तत्वों की पूजा करें और लगातार उनके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहें। लेखक भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में लिखते हैं कि यही भारतीय संस्कृति की निरंतरता का आधार है। लेखक इसी क्रम में हमारे साथ उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वेदों के बाद सबसे अधिक प्रभावित किया। इनमें अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें आ गई जिन्हें शायद आज हमें स्वीकार करने में दिक्कत हो, पर निश्चित रूप से किसी भी जीवंत संस्कृति में इस प्रकार की चीज़ों का होना, इस प्रकार के विचारों का होना, अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता हमें मिलती है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इन उपनिषदों की तुलना कहीं न कहीं मध्य एशिया में लिखे गए अवेस्ता और उन ग्रंथों के साथ भी की जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं व्यक्तिवादी जो दर्शन रहा है उसके अपने लाभ रहे हैं और उससे हमें कुछ हानियां भी उठानी पड़ी हैं। हमारे यहाँ अनेक लोग भौतिकवाद के भीतर समाहित हो गए हैं, जबकि यह संस्कृति बहुत से अनेक आध्यात्मिक आयाम अपने भीतर समाहित किए हुए है। हम हमेशा मनसा वाचा कर्मणा की बात करते हैं। हमारे लिए मन जितना महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण हैं हमारे वचन, और उतना ही महत्वपूर्ण है उन वचनों को कर्मों में शामिल किए जाना। लेखक हमारे साथ महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक की बात करते हैं। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं न कहीं मूलतः एक इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया था और इतिहास का अध्ययन करने के कारण वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पारिभाषिक शब्दों के प्रति उनका मोह अनायास ही हमें इस पुस्तक में दिखाई देता है। हमारे यहाँ अनेक प्राचीन महाकाव्य लिखे गए और उन महाकाव्यों ने समय समय पर मानवीय सभ्यता, संस्कृति और मानवीय जीवन को प्रभावित करने का अतुलनीय काम किया। हमारे यहाँ महाभारत जैसा एक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा गया। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के संदर्भ में लेखक के अपने शब्दों में जानिए। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का
जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृतांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रण रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसी क्रम में लेखक हमारे साथ करते हैं महाभारत की चर्चा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि जो भारत में है वो सब कुछ महाभारत में है और जो इसमें नहीं वो कहीं भी नहीं। आप समझिए कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक इस प्रकार के महान ग्रंथ की रचना की गई जो अपनी कहानियों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तमाम तरह की जानकारियों को और तथ्यों को हमारे मस्तिष्क में डालने में सफल होता है। महाभारत के संदर्भ में लेखक के विचार जानिए। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोकमंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार लगातार इस बात को कहा जाता है। आप यहाँ सुनते हैं कि लोक राज, लोक लाज से चलता है। कहीं न कहीं उसकी प्रतिकृति, उसकी प्रतिछाया यहाँ हमें दिखाई देती है। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं। जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी यदि आप असंतुष्ट हैं तो लगातार आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि भावबोध के माध्यम से हम पंक्तियों को समझने का प्रयास करें तो प्रसाद कहते हैं इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। तो लगातार जब आप ऐसे मार्ग पर बढ़ते जाते हैं जहां रुकने के लिए आपके पास कोई स्थान नहीं है, तो वही भीतर का असंतोष एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए आपको प्रेरित करता है। लेखक एक ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ की बात अपने इस पुस्तक में करते हैं और वह है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, पर यह भी सच है कि स्वतंत्र रूप से इस पुस्तक ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पुस्तक में सांप्रदायिकता का नितांत अभाव है। यह पुस्तक ऐसी अद्भुत पुस्तक है जिससे अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जो हिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं वे भी इस पुस्तक के ऊपर टीका लिखते हैं। दोनों प्रकार के लोग इस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दोनों ही प्रकार के मस्तिष्क इस पुस्तक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यह अपने आप में अद्भुत है कि एक पुस्तक इतने हजारों लाखों लोगों को इतने हजारों वर्षों तक कैसे प्रभावित कर सकती है।
निश्चित रूप में इस पुस्तक में बहुत कुछ ऐसा है जो श्रेयकर है, यशकर है, प्रेरणादायी है और मानव मात्र के कल्याण की कामना से लिखा गया है, लोक मंगल की कामना से लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक जाते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। तो गीता लगातार विचारों के विकसन में सहायक रही है। गीता में प्रेरणा की वो अनंत अशेष ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती और मानव मात्र निरंतर इससे प्रेरणा पाता है। वे भारत में जीवन, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के विषय पर चर्चा करते हैं। महावीर और बुद्ध ने किस प्रकार वर्ण व्यवस्था के इतर एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो लगातार आध्यात्मिकता के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, मानव मात्र के कल्याण के माध्यम से समाज को प्रेरणा देता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो उन्होंने समाज को प्रदान की, उसके संदर्भ में भी लेखक विस्तार से बात करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और किस प्रकार अशोक जैसा एक महान सम्राट जो प्रारंभ में हिंसा प्रतिहिंसा से जुड़ा रहा, पर जिसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की कि आज इतने वर्षों के बाद भी जनता के हृदय का हार वह सम्राट बना हुआ है। कलिंग के युद्ध में जो मानव हानि हुई, उसके परिणामों को जब उसने देखा तो उसने महसूस किया कि किसी भी मनुष्य को इतना अधिक अपने स्वार्थ के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य मानव मात्र के विषय में, मानव मात्र के कल्याण के विषय में नहीं सोचेगा, तब तक हम एक आदर्श समाज की रचना नहीं कर सकते। सम्राट अशोक के संदर्भ में लेखक कहते हैं, 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के 10,000 नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वह ऐसा शासक था जिसने इस समाज को दिशा देने का काम किया, जिसने स्वीकार किया कि अहिंसा कभी भी सफलता का कारण नहीं हो सकती। मानव के कल्याण के लिए हमें नए नए मार्गों की खोज करनी होगी। हमें सभी को प्रगति के समान अवसर प्रदान करने होंगे। जननायक जो हैं, उन्हें अपना संपूर्ण जीवन जनता के कल्याण के लिए समर्पित करना होगा। तो यह ऐसी पवित्र और पुण्य भूमि है जिसने ऐसे ऐसे सम्राटों को जन्म दिया जो भीतर से फकीर होते हुए भी सत्ता पर काबिज रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने पंडित नेहरू जी के द्वारा लिखी गई यह महत्वपूर्ण पुस्तक भारत की खोज, उसमें जो तृतीय अध्याय है, उसके संदर्भ में
चर्चा परिचर्चा की। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पुनरावृत्ति हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानाडे, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ 14 सितंबर 1887, 14 सितंबर 1888, 14 सितंबर 1889 अथवा 14 सितंबर 1964। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1889। पंडित नेहरू ने भारत की खोज अपनी जेल यात्रा के दौरान किस किले में रहते हुए लिखी? महेंद्रगढ़ का किला, अहमदनगर का किला, छत्तीसगढ़ का किला अथवा लाल किला। तो उत्तर होगा अहमदनगर का किला। अधिकांश विद्वानों द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं का समय स्वीकार किया गया है। ईसा पूर्व 1000, ईसा पूर्व 1500, ईसा पूर्व 2000 अथवा ईसा पूर्व 2500। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ईसा पूर्व 1500। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मानना, जानना, लादना अथवा स्वीकार करना। तो इसका उत्तर होगा जानना। इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जगदीश चंद्र बसु, महात्मा गांधी अथवा सुमित्रानंदन पंत। तो यह कथन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। सम्राट अशोक ने कितने वर्ष अनवरत शासन किया? 40 साल, 41 साल, 42 साल या 43 साल? तो इसका उत्तर होगा 41 साल। पुस्तक के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इस अध्याय से जुड़े हुए हैं, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। तो हम इन प्रश्नों पर भी चर्चा करें। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। आपके अनुसार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? तर्क सहित लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में अनेक प्रकार के आंकलन और मूल्यांकन किए जाते हैं। कोई कहता है कि वहाँ कोई दुर्घटना हुई होगी, भूकंप आया होगा, बाढ़ के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। हमारे विचार से इस सभ्यता में जो हथियार नहीं मिले हैं उससे यह तो पता लगता है कि ये लोग शांति प्रिय थे। किसी युद्ध में आक्रमण के दौरान बाहरी शक्तियों ने ऐसे शांत लोगों का अंत कर दिया होगा। यह भी एक संभावित कारण इस सभ्यता के अंत का हो सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 6। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे कितना लागू कर पाते हैं? लिखिए। शरीर और मन दोनों अपने आप में जुड़े हुए हैं। अगर आप मन से अप्रसन्न हैं, मन आपका चंचल है, एकाग्रचित्त नहीं है, अपने शारीरिक व्यायाम के प्रति जागरूक नहीं है, तो आप कभी भी इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते जो आकर्षक हो,
प्रभावशाली हो। शरीर और मन दोनों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है। आपका शरीर ऐसा है जो आपके शरीर का ही बोझ नहीं ढो सकता, तो आप इस समाज पर बोझ हैं। आपने कहानी पढ़ी मुंशी प्रेमचंद की, दूध का दाम, और उस कहानी में मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अधिक प्रेम ने उसके मस्तिष्क के साथ वही किया जो अधिक भोजन ने उसके शरीर के साथ। अधिक भोजन लेने से क्या होगा? आपका शरीर बहुत मोटा हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और अधिक प्रेम कहीं न कहीं ज्ञान के प्रति आपको विचलित करेगा। और जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। तो हमें इन दोनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की यह कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। आप इस पाठ का गंभीरता के साथ अध्ययन करें और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। विश्व इतिहास की झलकियां उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, और उनकी आत्मकथा जो आपको प्रेरणा देगी कि कैसे इसी जीवन में हमेशा महलों में रहने वाला व्यक्ति, ब्रिटिश और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज से पढ़ने वाला व्यक्ति, समाज के अभिजात्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति खादी में आ जाता है, आम आदमी में रम जाता है, जन जन की पीड़ा को महसूस करता है, अपना समय जेलों में बिताता है और चाहता है कि यह भारत माता स्वतंत्र हो। बच्चों के कल्याण के लिए पंडित नेहरू ने जो काम किया वो अपने आप में अविस्मरणीय है। उन्होंने बाल दिवस प्रारंभ करवाया, उन्होंने बाल भवन की स्थापना की, और बाल सौंदर्य के सच्चे उपासक के रूप में हमारे सामने पंडित नेहरू आते हैं। इंदिरा जी को जो पत्र वे लिखते थे उसके माध्यम से भी लगातार आपकी शक्ति को और आपके सौंदर्य को विकसित करने का काम पंडित नेहरू करते थे। तो आप इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन करें। निश्चित रूप से आज की कक्षा आपके लिए लाभकारी रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।